हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के बारे में। और हम लोग यहाँ पर बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा पहला क्वेश्चन। कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली। द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप with the time is shown in the figure. Find first total charge passed through the loop, second change in the magnetic flux through the loop, third magnitude of the magnetic field applied. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कोई एक कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मली रखी हुई थी। इसका मतलब क्या था? लूप कुछ ऐसे थी, ये लूप मान लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कल भी आप बना सकते हैं, जैसे आप चाहो बना सकते हो। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी थी? परपेंडिकुलर में, ऐसे। बी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई थी। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। और जब नॉर्मल में कोई लूप रखी होती है, मतलब शुरुआत में उसका एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। एरिया का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। वो हमने लिख दिया। अब कह रहे थोड़ी देर में इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, सोचने वाली बात है बच्चों, जब लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो पहले इसमें फ्लक्स कितना होगा? सोचो, इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? वो होगा B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, फाई आई कितना हो गया? बी ए। अच्छा, और जब बाहर निकाल देंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हटा देंगे, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो फाइनली आएगा, ठीक है, फ्लक्स कितना पास होगा इससे? वो होगा 0। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। बी ए कॉस थीटा होता ना, बी 0 हो गया, तो फ्लक्स भी 0। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि ये करने में उसमें एक करंट फ्लो हुई। कैसी करंट? इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि पता है ना कि अगर क्लोज लूप में कोई फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस होता है। वो करंट का ग्राफ टाइम के साथ ऐसा दिखाया गया, ये ग्राफ दिखाया गया। हमसे पूछा गया है कि चार्ज फ्लो इन द लूप, चार्ज इस लूप में कितना फ्लो हो गया हुआ है। इस ये करने में जब हमने फ्लक्स को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देंगे, तो उसके फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ करंट हुई, करंट हुई तो चार्ज फ्लो हुआ। वो चार्ज की वैल्यू अपने को क्यों निकालनी है, ठीक है। दूसरा अपने को निकालना है कि फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, और तीसरा अपने को निकालना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी जिसमें वो रखा हुआ था। ये ग्राफ आपको दिया। अच्छा, देखिए बच्चों, चार्ज तो आपको पता है, Q बराबर क्या होता है भाई? तो Q बराबर होता है, अगर बेसिक बात करूं मैं, तो मुझे पता है कि करंट इक्वल टू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq अपॉन dt। सो dq इक्वल टू क्या होगा? I dt। तो जब Q नेट निकालना होगा, नेट चार्ज, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं I dt दिए गए टाइम इंटरवल में। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिल जाता है एरिया ऑफ आई टी कर्व एट टी एक्सिस। टाइम की एक्सिस पे जो करंट और टाइम के कर्व का एरिया है वो हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज। बात वहां पे आती है कि इसका एरिया आप निकाल दीजिए, वो निकले। अब ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये तो अपने को ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं Q इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है? BC इंटू हाइट, हाइट कितनी है? AB या BA, ठीक है, ये B पॉइंट है, ध्यान रखना। Q बराबर क्या है? हाफ BC। ये BC साइड कितनी है? ये 0, ये 1, तो ये कितना हो गया? 1। अच्छा, इंटू BA, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये कितना है? 0.4। ये कितना है? 0.4। तो आ गया 0.4।
इसको हम सॉल्व करते हैं तो Q बराबर अपने पास आएगा 0.2 कूलम। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो इन द लूप विल बी 0.2। बच्चों अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट का सोल्यूशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि चेंज इन फ्लक्स। तो आपको पता होगा कि करंट का फार्मूला होता है इंड्यूस्ड करंट, इसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। इसका क्या फार्मूला होता है? I = होता था E/R, है ना, याद करो। तो E की वैल्यू होती थी N/dt/R। माइनस में होता था, बट यहाँ पे हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब, इसलिए हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो Q क्या होता था? Q बराबर होता था I dt, है ना, नेट। तो Q कितना होगा? I जो अभी निकाला, कितना निकाला भाई? N/R d∅/dt इंटू dt कट गया। Q कितना आ गया? N/R इंटू d∅। जब Q आ गया तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि Q की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई। तो Q बराबर आ जाएगा अपने पास N होते थे नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कुछ दिया नहीं तो 1 मान लेंगे। R रेजिस्टेंस कितना है? 10। d∅ अपने को पता करना। d∅ मतलब चेंज इन फ्लक्स, है ना। यहाँ हम लोगों ने इसको ∆φ लिखा है, तो चाहे तो इसको हम d∅ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं, d∅ कर दो। चेंज इन फ्लक्स है कुल मिला के। अब बच्चों Q तो आपने निकाल रखा है इस प्रोसेस के लिए। इस पूरा जब कॉइल को बाहर निकाला गया तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? 0.2। Q की जगह रख दिया अपना 0.2 रख दिया। तो d∅ कितना निकलेगा बताओ? 0.2 इंटू 10। तो d∅ अपने पास आ गया है 2, इसकी यूनिट होगी वेबर। सो चेंज इन फ्लक्स विल बी 2 वेबर। अच्छा, अब अपने से पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी। तो देखो तीसरा पॉइंट सॉल्व करने के लिए अब आपको मैंने क्या बताया था? शुरुआत में फ्लक्स कितना है? BA, बाद में फ्लक्स कितना है? 0। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? φi माइनस φf, है ना। तो ये कितना आएगा? φi कितना है बेटा? BA माइनस 0। तो d∅ की वैल्यू रख दो, कितना है? 2 बराबर B इंटू A, या B = 2/A। एरिया देखो आपको दिया है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख देंगे। क्या आएगा? 2/A। A की वैल्यू 10⁻3। इसका मतलब B आ गया 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो, जो यूनिट मन हो वैसा लिख सकते हो। ये आंसर अपना आ गया, ठीक है। तो ये तीनों आंसर हमारे हो गए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A square loop of side 20 cm is initially kept 30 cm away from a region of uniform magnetic field of 0.1 Tesla. As shown in the figure, it is then moved towards the right with a velocity of 10 cm per second till it goes out of the field. Plot a graph showing the variation of first magnetic flux phi through the loop with time t, second induced EMF E in the loop with time t, third induced current in the loop if it has resistance of 0.1 ohm. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लूप है जिसकी साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर की, और ये चल रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। शुरुआत में ये मैग्नेटिक फील्ड से 30 सेंटीमीटर दूर है। जब हम इसके पास ले जाएंगे ऐसे चलाते चलाते, तो इसमें एंट्री करेगी मैग्नेटिक फील्ड में और इधर से बाहर। अपने को इस पूरे ड्यूरेशन का मतलब जब यहां से चलना शुरू हुई और यहां बाहर निकली,
इस पूरे ड्यूरेशन में इसके में फ्लक्स कैसे चेंज होगा, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा और करंट कैसे फ्लो होगी इस कॉइल में, इन सब का वेरिएशन दिखाना टाइम के साथ। बच्चों मैं आपको बताऊं कि जैसे कॉइल यहां से यहां तक जाएगी तो यहां जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर नहीं करेगी तब तक तो इसमें फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो अगर मैं शुरुआत में बात करता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं x1, इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं x2, ठीक है। तो बेटा x1 डिस्टेंस तक तो उसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, मतलब हम बात करेंगे टिल टाइम t इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो इसकी, है ना। तो डिस्टेंस कितने है, किस में है, सेंटीमीटर में 30, और वेलोसिटी किस में है 10 से, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी है तो ये कट के सेकेंड में ही आ जाएगा, यानी कि बनेगा 3 सेकेंड। टिल 3 सेकेंड यहां तक फ्लक्स उसमें क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और उसमें जो बात करते हो कि अगर ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, जीरो होगा, और करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, जीरो। 3 सेकेंड जब तक ये कॉइल यहां से यहां तक पहुंचेगी तब तक तो कोई चेंज नहीं हो, ना तो उसमें फ्लक्स है क्योंकि फ्लक्स होता है BA, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं यहाँ पे है, तो फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ भी नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ कब आता है, जब चेंज इन फ्लक्स होता है। करंट भी नहीं होगी, जब ईएमएफ नहीं तो करंट नहीं, क्योंकि I इक्वल टू E अपान R होता है। अच्छा ठीक है। When loop enters in the magnetic field, जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करना शुरू होगी, तो बच्चों जब ये चलते चलते यहां पहुंचेगी तो एक बार इंटर करेगी, है। इंटर करते समय इसमें फ्लक्स लगातार इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा है ना, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा भाई, ये इंटर कर रही है ऐसे, ऐसा कुछ होगा, ये इसका वर्चुअल डायग्राम बनेगा ना, ऐसे वर्चुअल डायग्राम बना लेता हूं मैं, ऐसे जा रही है अभी। तो जब इंटर करी होगी तो लगातार इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ता जाएगा, और फाई बराबर क्या होता है, BA cos थीटा, फ्लक्स बराबर होगा BA cos थीटा। B कहाँ है, अंदर, एरिया वेक्टर, तो अगर ये कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर भी दोनों ले सकते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो थीटा 0 होगा, तो फाई बराबर क्या बनेगा, सीधा सीधा BA। अब जब ये कॉइल इसके अंदर इंटर करेगी तो एरिया इसके अंदर जाएगा, अब एरिया इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स लगातार बढ़ेगा, भाई एरिया बढ़ रहा है इसमें तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो बेटा शुरुआत में फ्लक्स बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये पूरी कॉइल इसके अंदर नहीं चली जाती। अब जब ये पूरी कॉइल इसके अंदर जाएगी बच्चों, तब तक इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, तो फ्लक्स इंक्रीजेज इन टाइम, कितने टाइम में, T2, कितना होगा वो होगा इसकी लेंथ जो भी है क्यूब की, स्क्वायर की अपान स्पीड। क्यों, क्योंकि ये यहां आया तो इंटर करना शुरू किया, जब ये पूरा इंटर करेगा तो पूरी लेंथ के बराबर चल चुका होगा ना, 20 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर जब अंदर हो जाएगा भाई, ये सिचुएशन हो जाएगी तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा ना। तो फ्लक्स तब तक चेंज होगा जब तक वो पूरा इसके अंदर इंटर नहीं कर सकता, मतलब ये 20 सेंटीमीटर अंदर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एरिया ए का मतलब है उसकी साइड कितनी है 20 अपान स्पीड 10। सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा बच्चों 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड उसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, जब ये कॉइल पूरी इसके अंदर आ गई, फिर वो यहां से यहां तक जाएगी तो क्या कोई फ्लक्स में चेंज होगा, नहीं, क्योंकि जो फ्लक्स यहां है वही तो यहां रहेगा हर जगह, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस चलेगी भाई, तो 20 सेंटीमीटर के अंदर हो गई है, 80 टोटल थी तो बची कितनी 60। इसका मतलब 60 सेंटीमीटर तक चलने में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, उस समय फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट इन T3 टाइम, कितने टाइम
t3, और ये कितनी देर तक कांस्टेंट रहेगा 60 सेंटीमीटर चलने में। इस डिस्टेंस को मैं x3 कह देता हूँ, x3 अपान v। तो x3 कितना है 60, इतने में फ्लक्स कांस्टेंट है। अच्छा अपान v कितना है, तो v की वैल्यू हो गई 10, यानी कि 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड तक तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब ये कॉइल यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ से बाहर निकलेगी। जब ये कॉइल देखो पहले थोड़ा बाहर निकलेगी, फिर बाहर जाता जाएगा वेलोसिटी, तो फ्लक्स घटता रहेगा। इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा, जब तक पूरी कॉइल बाहर नहीं निकल जाती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्स डिक्रीजेज इन टाइम। कितने टाइम में, t4 टाइम में, है ना। और ये टाइम कितना होगा भाई, जितना उसकी साइड है उतना बाहर निकल जाए। भैया जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से निकलना शुरू है, यहाँ तक बाहर हो, तो जितनी साइड है वो पूरी बाहर जाएगी। तो a 20 v 10 कितना आएगा 2 सेकेंड। कितना होगा 2 सेकेंड में फ्लक्स डिक्रीज। अब बात को मेरी समझिए, यहाँ पे हम अगर फ्लक्स का वेरिएशन बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे फ्लक्स और एक तरफ लिखेंगे, इधर लिखा हमने फ्लक्स और इधर लिखा मैंने टाइम। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि फ्लक्स उसमें इंक्रीज करेगा कितनी देर, 2 सेकेंड तक। ठीक है, लेकिन उस समय फ्लक्स होगा कितना, जब ये पूरा कॉइल अंदर हो जाएगा उसमें इसमें फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें फ्लक्स होगा BA। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं फ्लक्स इन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना फ्लक्स होगा, ये होगा B इंटू ए। B कितना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.1। ए क्या है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो B इंटू साइड का स्क्वायर कर सकते थे। साइड कितना है 20 सेंटीमीटर, तो अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.2 मीटर। क्यों मीटर में रख रहा हूं, क्योंकि टेस्ला जो है वो SI यूनिट है, यानी कि MKS में अपने को पूरा करना पड़ेगा, मीटर में चाहिए हमको, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। रखो यहाँ पे, तो A की जगह रखा 0.2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.04, तो आएगा 0.1 इंटू 0.04, या फ्लक्स आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। समझो, हम बात करते हैं कि शुरुआत के 3 सेकंड तो फ्लक्स 0 रहेगा। अब इस एक्सिस पे फ्लक्स 0 होगा, यहाँ पे हम टाइम दिखा रहे हैं, यहाँ जाने पर फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत के 3 सेकंड या 3 सेकंड तक तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, फिर 2 सेकंड तक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 5 सेकंड पहुंच जाओगे, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद 6 सेकंड तक फ्लक्स में कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद 6 सेकंड, यानी कि 5 से 6 कितना हो गया, ये लगभग ये हो गया 11 सेकंड तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो। फिर जब बाहर निकलेगा 2 सेकंड फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड और तो कितना हो गया 13 सेकंड। तो इधर हमने टाइम ले लिया है सेकंड में, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या दिख रहा है अपने को, फ्लक्स 0 रहेगा कहाँ तक 3 सेकंड तक। उसके बाद फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा ऐसे बढ़ेगा। कहाँ तक इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे एरिया अंदर जाता जाएगा। मैंने कहाँ तक इंक्रीज होगा, तो इधर मैं फ्लक्स को वेबर में लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये इंक्रीज हुआ है कितना 4 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको मैं 5 को कितना लिख दूंगा 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर तक गया। फिर क्या हो गया, फिर ये कॉइल अंदर हो गई तो फ्लक्स क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट रहा। कब तक कांस्टेंट रहेगा 11 तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, फिर फ्लक्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कर्व अपना बन जाएगा, ये फ्लक्स का वेरिएशन होगा। दूसरा वेरिएशन अपने को किसका दिखाना था, EMF का वेरिएशन दिखाना। बच्चों EMF का वेरिएशन आप कैसे बना सकते हो, यहां मैं बनाऊंगा वेरिएशन, यह है EMF, यह है टाइम।
ठीक है। अपने को पता है टाइम तो उसी तरीके से डिवाइड होंगे, क्योंकि पहले 3 सेकंड में कोई ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ तभी होगा जब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, 3 सेकंड तक कोई ईएमएफ नहीं। फ्लक्स चेंज होगा 5 सेकंड तक, 3 से 5 सेकंड, तब ईएमएफ होगा। फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहा, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो रहा है तो भी कोई ईएमएफ नहीं होता है, और फिर 13 सेकंड तक ईएमएफ रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक है, तो जब फ्लक्स इंक्रीज करता है, ठीक है, जब फ्लक्स क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है, जब इसमें ऐसे आएगी। अब देखो, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा डी फाई कैसा होगा, पॉजिटिव। डी फाई क्या होता है भाई, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, फाइनल वाला फ्लक्स ज्यादा होगा, इनिशियल वाला कम होगा। तो ये चेंज इन फ्लक्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो ईएमएफ कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये फॉर 3 to 5 सेकेंड है, 3 से 5 सेकेंड के लिए यहां तक, जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ था तब ईएमएफ कैसा होगा, निगेटिव होगा। और कितना होगा, तो ये होता है माइनस डी अपान डी टी ऑफ फाई। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए होती है ना, बी ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी अपान डी टी ऑफ ए, एरिया। सोचने वाली बात है। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, तो लेंथ इसकी कितनी है, ए। और मान लिया x डिस्टेंस अंदर गई, तो इसको मैं a इंटू एक्स लिख सकता हूं, एरिया को। अगर मैं किसी टाइम पे एक एरिया मान लो, इस छोटे से एरिया को अभी इंक्रीज होता हुआ दिखा देते हैं डी बाई डी टी करके, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ एरिया। एरिया किसी, जब x डिस्टेंस अंदर गया था तब का सोच रहा हूं मैं, ए एक्स। एरिया तो ये ए तो क्या है, साइड है, इसको बाहर लेना। ई बराबर बनेगा माइनस बी ए, और ये बचा डी एक्स अपान डी टी, चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। इसमें जो जा रहा है मतलब डिस्टेंस, उसको टाइम के साथ जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, मतलब आएगा माइनस बी ए वी। ए इसकी क्या है, साइड है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ईएमएफ कितना निकलेगा भाई, ये निकलेगा माइनस बी 0.1 ए साइड 0.2 वी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, इसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर वही बात है, अब वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे, तो वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया 0.1, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना बचेगा, माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। ये तो जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तब का ईएमएफ है। व्हेन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, व्हेन फाई इज डिक्रीजिंग, तो बेटा डी फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी फाई होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो भाई डिक्रीज होने का मतलब क्या है, बाद में कम हो जाए पहले ज्यादा रहे, तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। बाद में कम पहले ज्यादा, तो घटाने पर क्या बचेगा, निगेटिव बचेगा। तो ईएमएफ हो जाता है पॉजिटिव। इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा बी ए वी, और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी वही आएगा, क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, है ना। तो देखो, और ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने का रेट भी कांस्टेंट है। तो इसीलिए ईएमएफ का जो पहले ई बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर माइनस में होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और बाद में क्या होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, प्लस का 2 10 की पावर माइनस 3। देखो 3 से 5 सेकंड में ईएमएफ कैसा होगा, निगेटिव होगा। और 11 से 13 सेकंड जब फ्लक्स डिक्रीज होता है ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस ईएमएफ के दो ऐसे कर्व बन जाएंगे।
ठीक है, ये हो गया ईएमएफ का वेरिएशन टाइम के साथ। अच्छा, अब हमको करंट का वेरिएशन देखना है, तो बच्चों करंट की बात कर लेते हैं। तो जब ईएमएफ प्रेजेंट होगा तभी तो करंट प्रेजेंट होगा। अच्छा, आपके मन में आ सकता है कि यहाँ बीच में ईएमएफ क्यों नहीं हुआ, जब इसके अंदर एक हो गई थी कॉइल उसके बाद ईएमएफ क्यों नहीं हुआ इस 6 सेकंड में? क्यों? क्योंकि इस 6 सेकंड में उसके फ्लक्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और फैराडे लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब चेंज होगा तब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जब फ्लक्स में चेंज होगा। बट यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट था, इसलिए ईएमएफ क्या रहा? 0। अब देखो करंट का सिंपल सा बात है कि जब ईएमएफ प्रेजेंट होगा तभी तो करंट होगा है। और करंट किसके बराबर होता है? I/R। तो शुरुआत के 3 से 5 सेकंड में अगर मैं बात करूंगा तो करंट कैसा होगा? माइनस में। तो इस इधर कैसा होगा? प्लस में। ठीक है, तो फॉर 3 to 5 सेकेंड करंट कितनी होगी? E/R। रेजिस्टेंस ईएमएफ कितना है? -2 × 10⁻³ अपॉन रेजिस्टेंस इसका कितना दिया है? तो रेजिस्टेंस बेटा इसका दिया है 0.1 ओम। तो सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? पॉइंट हटाओगे ऊपर एक 10 आ जाएगा, तो I बचेगा -2 × 10⁻² एम्पियर। ठीक है, तो फॉर 5 इज डिक्रीजिंग यहां था ना, 11 to 13 सेकेंड। 13 सेकेंड I कैसा होगा? प्लस का बनेगा 2 × 10⁻² एम्पियर। ठीक है, तो करंट का वेरिएशन कैसा दिखाएंगे? इधर मैं दिखा दूं बच्चों, ये जगह है थोड़ी सी। ठीक है, इधर मैं दिखा रहा हूँ T, ज़्यादा जगह नहीं बची है, सॉरी है। तो देखो ये होगा, इधर T बनेगा, इधर I बनेगा। ठीक है, I वैल्यू मिनिमम में कितनी आई है? -2 × 10⁻² एम्पियर, ये एम्पियर में है। ठीक है, अच्छा ऐसे E वोल्ट में था और टाइम सेकंड में है। ठीक है, तो ये 3 सेकंड होगा, ये 5 सेकंड होगा, ऐसे ये 11 सेकंड होगा और ये 13 सेकंड होगा। और एक I की वैल्यू इधर आई है प्लस का 2 × 10⁻² एम्पियर। देखो पहले तो करंट 0 रहेगी क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं था, फिर करंट होगी माइनस में इतनी, और बाद में करंट इतनी ही किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ये तो ऐसे वेरिएशन करंट के बन जाएंगे। ठीक है, ये बनेंगे। और यहाँ पे क्यों नहीं होगी करंट? क्योंकि ईएमएफ 0 है, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।